नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अब तक शराब घोटाले में जेल में बंद थे, वो अब सशर्त जमानत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। जी हां, 1 जून के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार में जुट गए और काफी अलग तेवर में अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। उनका मकसद है फूट डालो राज करो। जी हां, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने तमाम भाषण दिए हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनावी भाषण दे रहे हैं, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फूट डालो राज करो की नीति जो है वो अरविंद केजरीवाल अपनाने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रताड़ना की बात कही है कि उन्होंने हमारे साथ प्रताड़ना की है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन उसके बाद अमित शाह को बनाया जाएगा और ये कार्यकाल वो पूरा नहीं करेंगे, और साथ ही जो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। इस तरीके से बीजेपी में फूट डालने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल के जरिए की जा रही है, ताकि इन चुनावों में जनता का वोट हासिल किया जाए। जेल से जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए छूटे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं दिल्ली से बांसुरी स्वराज, उन्होंने पलटवार करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की ये पुरानी आदत है कि लोगों को भ्रमित करें, और एक बार फिर से केजरीवाल जो अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है बांसुरी स्वराज, जो लगातार कैंपेन कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगातार हमला बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने पहले ही बोल दिया था कि 2 जून को उनको वापस जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। ये इंटरिम बेल है, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है लोगों को भ्रमित करने की। इस जमानत का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि केजरीवाल जो है निर्दोष हैं। क्या कुछ बांसुरी स्वराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केवल प्रचार के लिए इंतरिम जमानत मिली है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही बोल दिया है कि 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना पड़ेगा। ये बेल जो है ये मेरिट्स पे बिल्कुल नहीं मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। इनफैक्ट जो बेल पिटीशन भी उन्होंने फाइल करी थी उसमें भी उन्होंने खुद ये दलील नहीं रखी थी कि वो निर्दोष हैं। ये बेल बहुत ही लिमिटेड एक पर्टिकुलर चीज के लिए मिली है, चुनाव प्रचार के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन रही बात उनके अभियुक्त होने की, तो यहाँ पर आपको दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर देखना पड़ेगा, जहां पर हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्टता से ये कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों का किकबैक स्वयं लेने में, और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी लीगली अरेस्ट हुई है। और आम जो है इसे काफी भुनाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी मंदिर पहुंचे हैं, बड़ा रोड शो करेंगे और कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत हुई है, जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाया। क्या देखें? देखिए, आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है चीजों पे लोगों को भ्रमित करने के लिए, इसलिए आपके माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, इस बेल का कतई ये अर्थ नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हुए या बरी हो गए हैं। ये बेल जो इंटरिम बेल मिली है ये केवल एक लिमिटेड चीज के लिए मिली है, वो है चुनाव प्रचार। और खुद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बेल एप्लीकेशन लगाई है उसमें भी उन्होंने केवल ये कहा था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए आप बेल दे दीजिए। उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि वो निर्दोष हैं। यहां तक कि अगर वो निर्दोष होते तो कोर्ट उनको वापस सरेंडर करने के लिए क्यों कहती। कोर्ट ने तो ये कहा है कि 2 जून को आपको प्रचार खत्म करते ही 2 जून को आपको तो वापस सरेंडर हो जाना है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी को कि दोबारा से दिल्ली की जनता को इस तरह भ्रमित मत करिए। अब आपको नहीं लगता कि इस मतलब जो रीजन दिया गया कि इलेक्शन कैंपेन के लिए जो बेल दी गई वो सही है? क्या है?
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा कि कैंपेन के लिए अगर देनी चाहिए ये जेल से छोटी सी छुट्टी, तो हम इस ऑर्डर का सम्मान करते हैं, क्योंकि भाजपा हमेशा एक बहुत ही लॉ अबाइडिंग पार्टी है और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है वो सहमत है। आपको लगता है दिल्ली के चुनाव पर अब कि जिस तरीके से वो आए हैं उस जोश के साथ और रोड शो कर रहे हैं, लोगों को जनता के बीच जा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव पर असर देख बहुत विनम्रता से कहूंगी, कतई असर नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 में भी प्रचार करा था, 2019 में भी प्रचार करा था, लेकिन परिणाम सबके सामने है। इस बार भी आप देखिएगा, दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। तो न सिर्फ नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, बल्कि इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, फिर चाहे वो बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा हो, या फिर साजिया इल्मी हो, जो प्रवक्ता है बीजेपी की आम आदमी पार्टी की, वो नेता रही हैं एक वक्त पर, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के इन चुनावी भाषण पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। साजिया इल्मी ने कहा कि क्या तानाशाही में यह संभव है कि किसी विपक्षी नेता को चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल दी जाए। उन्होंने शराब घोटाले के बारे में एक शब्द नहीं कहा। ये साजिया इल्मी का कहना है कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते रहे, वो हमारे भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, लेकिन अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार के सिलसिले में वो जेल में बंद थे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और हमारे बारे में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो बौखलाए हुए हैं। साजिया इल्मी ने क्या कुछ कहते हुए अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर पलटवार किया है, सुनिए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी तानाशाह सरकार में ऐसा संभव है कि ऑपोजिशन के लीडर को कैंपेन करने के लिए, जहर उगलने के लिए बाकायदा अंतरिम जमानत मिल रही है। दूसरी बात, एक तानाशाह को बाकी सब तानाशाह नजर आते हैं, एक भ्रष्टाचारी को बाकी सब भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। और ये देखिए आपका सांप कैसा है कि जहर किस तरह से उगल रहा है। अपने पाप का कोई संज्ञान नहीं, कोई जिक्र नहीं। क्यों शराब घोटाले में संलिप्त उनके साथी रहे हैं, क्यों बाकी लोग अरेस्टेड हैं, कुछ भी नहीं। सीधा ताबड़तोड़ मोदी जी पर प्रहार करो। एक तरफ तो कहते हो कि बहुत कुछ किया आपने, लेकिन दूसरी तरफ कहते हो कि मोदी जी ने कुछ करने नहीं दिया। अच्छा, ये वो केजरीवाल हैं जिन्होंने एक एक करके अपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी तक एक एक अपने साथी को धक्के मार के जलील करके निकाला। कुछ तो हमारे जैसे लोग स्वाभिमानी थे, खुद से गए, लेकिन वो इंसान बात कर रहा है मोदी जी की, उस पार्टी की जिसकी इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा संगठन है। और दूसरी और जरूरी बात, ये तो भाई 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। उनका काम तो यही है कि बाहर आए, और जो राहत जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका ताल्लुक केस के मेरिट से बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरह की बहुत ही घटिया भाषा का फिर से मुजाहरा किया है केजरीवाल जी ने, साफ जाहिर है उन्हें सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाना है। देखिए, 10 साल पहले इनका आगमन हुआ था अन्ना हजारे आंदोलन से। तब अन्ना हजारे गुरु थे और हम लोग सब उनको गुरु जी की तरह मानते थे। अब देखिए, ये वही केजरीवाल हैं जिनके लिए उनके अब के गुरु हो गए हैं लालू प्रसाद यादव। जेल याफ्ता हुए हैं, अभी बेल याफ्ता हैं। तो इस तरह की बातें और नैतिकता का तकाजा इनको देने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई भगत सिंह नहीं है। ये आए हैं बहुत ही सख्त करप्शन के चार्जेस पर, इनकी गिरफ्तारी हुई, इनकी जुडिशियल कस्टडी हुई, और कुछ दिनों के लिए रेंट के चलते कुछ टेम्पररी तौर पर इनको बाहर किया गया है कि भैया कैंपेन कर लो, ये भी अपने शौक पूरे कर लो। तो वो उसके बाद जो अंधेरी रात जो है उनका इंतजार कर रही है। और ये सब जो बातें वो बोल रहे हैं, 51 दिन जो इंसान शीश महल में रहता था, वो 51 दिन अगर जेल में गुजारेगा तो जाहिर है कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा उसके ऊपर। तो जिस तरह से हताशापूर्ण तरीके से बिल्कुल सकपकाकर इतना जहर उगल रहे हैं, इतने अशब्द कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, आपको क्या लगता है लोग समझेंगे नहीं? और जब जब मोदी जी को गालियां देते हैं लोग, विपक्ष देता है, तब तक मोदी जी और उभर कर सामने आते हैं, पूरा देश खड़ा होता है उनके साथ।
और जहां तक बात है हमारे लीडर मोदी जी हैं, और अगर केजरीवाल जी जो कितनी नफरत से भरे हुए हैं, जहर से भरे हुए हैं और उगल रहे हैं जहर, तो सोचिए अगर उनको भी लगता है कि 200 से तक सीटें आ रही हैं, तो सोचिए, मुझे लगता है बहुत आसानी से अब केजरीवाल क्योंकि इस तरह से बोल रहे हैं कि 400 पार तक जाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो साजिया इल्मी ने साफ तौर पर यह कहा है कि पीएम मोदी दरअसल जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, विपक्ष मोदी के बारे में जितना गलत बात कहता है वो मजबूती से उभरकर उतना ही सामने आते हैं, ये साजिया इल्मी का कहना है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया, वो एक कागज पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है और लूटा है। पैरोल पर बाहर केजरीवाल को सोचना चाहिए 1 जून के बाद उनका क्या होगा। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म है तो वो तुरंत इस्तीफा दे देते। वो कैसे सीएम हैं कि वो दिल्ली सचिवालय में एंट्री नहीं कर सकते। 50,000 के मुचलके पे छूटे अरविंद केजरीवाल, जो एक फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, दिल्ली सचिवालय में जा नहीं सकते, उनसे इस तरह की बयानबाजी की ही उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसलिए पैरोल पे छूटे अरविंद केजरीवाल ये सोचे कि 1 तारीख के बाद क्या होना है। इस्तीफा नहीं देने का कारण सिर्फ एक है, वो जो राजमहल, उसका मोह उनसे नहीं छूटता। अगर जरा सी गैरत होती, अगर जरा सी भी आंखों में शर्म होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। एक मुख्यमंत्री जो एक फाइल शेयर नहीं कर सकता है, सचिवालय में घुस नहीं सकता, काहे का मुख्यमंत्री है जी वो। यानी कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल करते हैं तो वो इसलिए याचिका दाखिल की जाती है कि चुनाव चल रहे हैं, प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए। वो जमानत की अपील नहीं करते हैं कि रिहा उन्हें कर दिया जाए, इस बात की अपील नहीं करते हैं। वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने के लिए कहते हैं। और जाहिर तौर पर जो सशर्त सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बाहर भेजा है, वो जाहिर तौर पर सचिवालय नहीं जा सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि केजरीवाल को तो शर्म आनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये कहते कि जमानत चाहिए, उन्हें इंटरिम बेल नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आते ही सबसे पहले जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी में फूट डालने की कोशिश की, अमित शाह का जिक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए, और उन्होंने कई नेताओं का जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से इन तमाम नेताओं को साइड कर दिया गया बीजेपी में, वैसे ही योगी जी को भी साइड कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, यानी फूट डालो राज करो, इस तरह की नीति अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जो ये जमानत, अंतरिम जमानत मिली है, कुछ दिन के लिए जो वो बाहर आए हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा होता है। खैर, ये तो चुनाव नतीजों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। होगा अभी उनका मकसद एक ही है, वो अपनी बीवी को जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसके लिए सारी बातें डिवर्ट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी होंगे, हैं, और इसके बाद जब चुनाव होगा 2029 में, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। देश उन्हीं को प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी के पेट में क्यों दर्द हो रही है? तुम्हें तो वैसे भी 2 तारीख के बाद जेल में ही जाना है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कौन प्रधानमंत्री होंगे? तुम्हें तो टीवी में भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर दोबारा से बीजेपी आती है, अगर नहीं, आप बीजेपी की सरकार दोबारा से ही आएगी। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले वो अपनी कॉन्ट्रोडिक्टरी अपनी स्टेटमेंट पे एक बार कह रहे हैं कि जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये लोग जेल में जाएंगे। हाँ। फिर कहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री नहीं फिरेंगे। फिर उनको याद आता कि याददाश्त ठीक होती, कहते हैं हाँ नहीं बनेंगे, लेकिन 1 साल के लिए बनेंगे। वो बेचारा जेल से आया है, उनको थोड़ा सा विश्राम करने दीजिए। ऐसे झटके अक्सर लगते हैं। तिहाड़ जेल में कोई अच्छा वातावरण नहीं है।
और अरविंद केजरीवाल जी को जो झटके लगे हैं उनका असर आपको अभी 2-4 दिन में, मेरा मानना है कि चुनाव तक जरूर दिखाई देगा। आम आदमी देश का भविष्य है, करप्ट भ्रष्ट मुख्यमंत्री देश का भविष्य नहीं हो सकता। ये बेचारा तिहाड़ जेल का भविष्य है। आम आदमी के नेता भी तिहाड़ जेल का ही भविष्य है। और 2029 के बाद भी पीएम मोदी ही पीएम रहेंगे, ये बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे फिर दिल्ली बीजेपी के नेता हो। और तिहाड़ जेल में जाकर अक्सर नेताओं का दिमाग या जो भी जेल में रहता है उनका दिमाग ऐसा हो जाता है। इस तरीके की बातें करते हुए अब बीजेपी लगातार केजरीवाल उनकी पार्टी पर पलटवार करती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।